सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री मखौड़ा धाम। तो आज मैं भगवान श्री राम जी के एक ऐसी जगह पर हम आ गए हैं जिसका ये भगवान श्री राम जी से जुड़ा हुआ है और यहाँ के बिना अयोध्या धाम अधूरा है। तो आज हम मखौड़ा धाम में आ गए हैं जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राप्ति के लिए उनके पिताजी दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि के आज्ञा से श्रृंगी मुनि के द्वारा यहीं पर यज्ञ करवाए थे, जिस यज्ञ से भगवान श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी का प्राप्ति हुआ था। उनके पिताजी राजा दशरथ जी ने यहीं पर पुत्र यष्टि यज्ञ कराए थे। तो आइए हम उस यज्ञशाला के देखेंगे कि कैसा यज्ञशाला है। लगभग 8 लाख वर्ष बीत जाने के बाद आज भी वो स्थान मौजूद है। ये मखौड़ा धाम है। तो आइए हम मखौड़ा धाम का आप सभी को दर्शन कराते हैं। तो जैसा कि ये मखौड़ा धाम के मार्ग देख रहे हैं, ये मखौड़ा धाम अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए आज हम मखौड़ा धाम का आज सभी को दर्शन कराते हैं और मखौड़ा धाम का इतिहास बताते हैं। मखौड़ा धाम क्या है, यहाँ पर कब आना चाहिए, मखौड़ा धाम पर आने पर क्या होता है, भगवान श्री राम जी से जुड़ा हुआ सब चीज़ आज हम बताएंगे। कहा जाता है कि जब राजा दशरथ जी का कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्हें वशिष्ठ मुनि के पास गए और जाने के बाद वशिष्ठ मुनि जी ने बोले कि आप नंगे पैर मखौड़ा चले जाइए और वहाँ पर श्रृंगी ऋषि के माध्यम से यज्ञ करवाइए और यज्ञ के माध्यम से आपका पुत्र होगा। तो राजा दशरथ जी ने त्रेता युग में लगभग आज से 8 लाख वर्ष पहले यहाँ पर नग्न पैर होकर आए थे। श्रृंगी मुनि के माध्यम से यहीं पर यज्ञ कराए थे और यज्ञ करवाने के बाद राजा दशरथ जी को अग्नि कुंड से खीर निकला और अग्निदेव ने बोले कि इस खीर को अपने पत्नियों को खिला दीजिएगा जिससे पुत्र हो जाएगा। तो राजा दशरथ जी ने यहीं से यज्ञ करवाए थे जो भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी का खीर खाने से मतलब पुत्र प्राप्ति हुआ था। तो आइए आज हम उस दृश्य को हम देखेंगे कि भगवान श्री राम जी का जो यहाँ यज्ञ हो रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए, उस यज्ञशाला के दर्शन करेंगे। तो बने रहिए। यही मखौड़ा धाम का, ये मखौड़ा धाम आप देख रहे हैं, यही मखौड़ा धाम है। तो चलिए हम मखौड़ा धाम के मंदिर का दर्शन करेंगे और यज्ञशाला का दर्शन करेंगे और यहाँ के पुजारी जी से भी कुछ जानकारी लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मखौड़ा धाम के मुख्य पुजारी जी हैं और मखौड़ा धाम के विषय में बाबा जी से जानकारी लेंगे। तो बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम सत्यम कुमार पांडे हुआ और मैं बिहार से रहने वाला हूँ। यहाँ पे श्री राम भगवान का मैं सेवक हूँ जी। तो मखौड़ा धाम का क्या इतिहास है, यहाँ के क्या रहस्य है? यहीं पर दशरथ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। जब उनको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था तो श्रृंगी ऋषि जी वशिष्ठ जी द्वारा यहीं पे यज्ञ करवाए हुए थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जी द्वारा वशिष्ठ जी को बुलाकर यहीं पे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया और यज्ञ के पश्चात दशरथ जी महाराज को अग्निदेव ने खीर लेकर उनको दिया और वही खीर माता रानी तीनों माता खाई और अयोध्या में दशरथ महल में चारों भाई का जन्म हुआ। जय श्री राम। तो ये जो आप नदी देख रहे हैं ये मनोरमा नदी है। तो इस मनोरमा नदी का क्या इतिहास है बाबा जी? जब वही यज्ञ होने के पश्चात श्रृंगी ऋषि जी का मेन मकसद यही था कि कोई ऐसा शुद्ध स्थल देखा जाए जहाँ पर नदी बहता हो। तो वह नदी यही है, यहीं पे उनका यज्ञ हुआ था। ऐसा कि आप बाबा जी के माध्यम से मखौड़ा धाम के विषय में जानकारी मिल गया होगा। तो आइए हम अब मंदिर की ओर चलते हैं और मंदिर का दर्शन करते हैं। तो हम देखिए मंदिर के ये मुख्य द्वार के पास हैं, हम नमस्कार कर रहे हैं। तो यही है मखौड़ा धाम के मंदिर। यहाँ पर राम जानकी का मंदिर बन रहा है। देखिए भव्य मंदिर बन रहा है। तो बाबा जी यहाँ पर हैं, मखौड़ा धाम के विषय में बताएंगे और भक्त आप सभी को दर्शन कराएंगे। धाम के विषय में कुछ भक्तों को बताइए। यहीं पे जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होता है यज्ञ कराते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होगा।
कहा गया है श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करवा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी लोग आकर के यहाँ पे यज्ञ किए से उसी यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव हव मतलब खीर लेकर के प्रकट हुए। वही खीर तीनों रानियों को दिया गया। अयोध्या जी में राम जी का जन्म हुआ। यहीं से 84 कोस का परिक्रमा चालू होता है और पुनः यहीं समाप्त होता है। कब चालू होता है? चैत्र पूर्णिमा को ये परिक्रमा चालू होता है और जानकी नवमी को समाप्त हो जाता है। बहुत साधु संत लोग आते हैं, ये परिक्रमा को करते हैं। बहुत सिद्ध जगह है। अभी भी जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं है, अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक यहाँ यज्ञ होता है। उस यज्ञ में भाग ले, उनको पुत्र की प्राप्ति होता है। जय जय श्री राम, जय मखौड़ा धाम। जैसा कि आप मखौड़ा धाम के नज़ारा देख रहे हैं, यहीं पर यज्ञ हुआ था, जिस यज्ञ से भगवान श्री रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ था। देखिए मखौड़ा धाम का क्या नज़ारा है। यहाँ पर पूरी तरह से प्राकृतिक से भरी हुई नज़ारा है। देखिए यहाँ पर पीपल के बड़े बड़े विशाल विशाल आप पेड़ देख रहे हैं और ये जो सामने देख रहे हैं ये मनोरमा नदी है। मनोरमा नदी के भी बारे में हम बताएंगे। देखिए मखौड़ा धाम का ये नज़ारा है, कितना एकदम सुंदरमय नज़ारा है, प्रकृति से भरी हुई नज़ारा है, दृश्य है, अलौकिक। दर्शन कीजिए और आप भी अयोध्या आइए। तो अयोध्या आने के बाद 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये मखौड़ा धाम है और मखौड़ा धाम में आना न भूले, क्योंकि मखौड़ा धाम के बिना अयोध्या अधूरी है। तो चलिए हम अब यज्ञ का दर्शन करते हैं, जिस जगह पर वशिष्ठ मुनि के माध्यम से श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराए थे और उसी यज्ञ से खीर निकला था, जो खीर तीनों माताएं ने खाई थी। तो अभी हम यज्ञशाला के पास आ गए हैं। देखिए यहीं यज्ञशाला से प्रारंभ होता है, सीढ़ियाँ है। तो हम अब चलते हैं यज्ञशाला की ओर। सीताराम बाबा जी। तो बाबा जी आप कैसे हैं? देखिए यहाँ पर अखंड कीर्तन चलते रहता है, सीताराम जय राम जय जय राम। तो आइए हम यज्ञ का अब दर्शन करते हैं और जो हम बताएंगे कि कौन सा। तो यही यज्ञशाला है, यहीं पर यज्ञ हुआ था। देख लीजिए, आप जो देख रहे हैं यही यज्ञशाला है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे भी यज्ञशाला हैं, ये हैं और वो हैं, फिर वो हैं। देखिए आप यज्ञ का दर्शन कीजिए। देखिए ये मेन सबसे बड़ा ये है, देख लीजिए। और ये भी है, यहाँ पर अखंड कीर्तन चलते रहता है। यहाँ पर भी एक यज्ञ है। देखिए तो हम अब बताते हैं इसका रहस्य। जय हो मखौड़ा धाम की जय हो, यज्ञशाला की जय हो। जैसा कि यही यज्ञ है, यही यज्ञशाला है। कहा जाता है कि जब राजा दशरथ जी का कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो वशिष्ठ मुनि के आज्ञा से यहीं पर यज्ञ कराए थे। राजा दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि के माध्यम से, जो इसी यज्ञ कुंड से अग्निदेव ने खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए थे और खीर का कटोरा राजा दशरथ जी को दे दिए थे और बोले थे कि ये तीनों रानियों को बांट दीजिएगा, जिससे पुत्र हो जाएगा। तो राजा दशरथ जी ने खीर का कटोरा लेकर अयोध्या चले गए और तीनों माताओं को खीर खिलाए। आधा भाग कौशल्या मैया को दे दिए और आधा वो खा ली। वो बोले कि तीनों रानी आप सब बांट कर खा लीजिएगा। तो आधा भाग कौशल्या मैया खा ली, तो जिससे भगवान श्री राम जी का प्राप्ति हुआ। और जो सुमित्रा मैया आधा खाई और आधा जो है आधा वो खाई। और फिर अब आया कैकेयी मैया खाने का समय, तो कैकेयी मैया जी ने खाई और आधा भेजवा दिया सुमित्रा जी को। तो सुमित्रा मैया 2 बार खा ली, जिससे उनका 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, और कैकेयी मैया के भरत जी हुए। तो यही यज्ञशाला था। तो आइए और भी हम मखौड़ा धाम के कुछ बारे में जानते हैं। अभी हम मखौड़ा धाम का दृश्य देखते हैं, कितना अलौकिक दृश्य है। ये देख लीजिए, यहाँ पर बनाया गया है, पंडाल वगैरह बनाया गया है। यहाँ पर यज्ञ वगैरह होता है, यहाँ पर यात्रियों को ठहरने के लिए व्यवस्था होता है। अब हम लेकर चलते हैं आप सभी को मनोरमा नदी के पास।
जो मनोरमा नदी भी इस मखौड़ा धाम से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा दृश्य है मेरे श्री राम भक्तों। यहाँ पर पीपल के वृक्ष है, नज़दीक है, पत्ता वत्ता भी सब भेटा जाता है। देखिए क्या नज़ारा है, आप यहाँ आइएगा तो जाने का मन नहीं करेगा। बहुत अच्छा अलौकिक दृश्य है मेरे श्री राम भक्तों। तो चलिए अब हम मनोरमा नदी का हम दर्शन कराते हैं और मनोरमा नदी के विषय में हम बताते हैं। तो यही है मनोरमा नदी। आप ये जो नदी देख रहे हैं यही मनोरमा नदी है। देखिए इसका क्या नज़ारा है। यहाँ से मार्ग है अयोध्या के लिए, बस्ती के लिए, गोंडा के लिए मार्ग है। तो यही मनोरमा नदी है। यहाँ पर पहले यज्ञ से पहले कोई नदी नहीं हुआ करता था। तो श्रृंगी ऋषि ने अपने वाहन किया। यहाँ पर पहले पानी वगैरह नहीं हुआ करता था, तो वाहन करके यहाँ पर नदी का निर्माण किए और इस नदी का नाम मनोरमा नदी कर दिए। कहा जाता है कि गंगा जी का पाप वाराणसी में पाप करने से प्रयागराज में नष्ट हो जाता है और प्रयागराज में नष्ट करने से मनोरमा नदी में नष्ट हो जाता है। और मनोरमा नदी में जो पाप करता है वो उसका कहीं अपराध माफ नहीं होता है। देख लीजिए आप मनोरमा नदी, श्री मनोरमा नदी चैत पूर्णिमा। आइए हम मनोरमा नदी का तो आप सभी को हम दर्शन करा ही दिए। अब हम लेकर चलते हैं यहाँ के एक और इतिहास है, जिस इतिहास का नाम है घृत नाला। जब यहाँ पर यज्ञ हो रहा था श्रृंगी ऋषि के माध्यम से, तो उस समय घी घट गया था। तो जब घी घट गया था तो सरजू मैया ने अपना एक मार्ग देकर और उस मार्ग से यहाँ पर घी भेज दिया करती थी। अयोध्या से समझ जाइए, अयोध्या से मखौड़ा धाम घी आता था घृत नाला के माध्यम से। और वो घृत नाला देखेंगे कि वही घृत नाला से अयोध्या से घी आता था यहाँ पर यज्ञ करने के लिए। सरजू मैया भेज देती थी। और अभी भी 8 लाख वर्ष बीत जाने के बाद, यानी त्रेता युग बीत जाने के बाद, आज भी वो घृत नाला यहाँ पर मौजूद है। उसका अवशेष देखने को मिलता है। देख लीजिए, देखिए यही है घृत नाला। देखिए मतलब 8 लाख वर्ष बीत जाने के बाद आज भी ये अपना निशानी में है। देखिए इसका अभी यहाँ पर नज़ारा आप देख रहे हैं, यही घृत नाला है। इसी घृत नाला से सरयू मैया के माध्यम से घी आ जाता था। सरयू मैया भेज देती थी अयोध्या से यहाँ पर मखौड़ा धाम। तो यही था मखौड़ा धाम का जानकारी और यही था मखौड़ा धाम का दर्शन। तो आप भी कभी अयोध्या आइए तो अयोध्या से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए आप भी यहाँ पर दर्शन कीजिए। ये देख लीजिए जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये ब्रिज है, यानी पुल है मखौड़ा धाम का मनोरमा नदी के इस पार से उस पार करने के लिए। भी बहुत अच्छा दृश्य है। आप भी कभी आइए तो मखौड़ा धाम का दर्शन करना ना भूलें। और यहाँ के बिना अयोध्या धाम का अधूरी माना जाता है। तो आइए आप भी कभी मखौड़ा धाम का दर्शन कीजिए। सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री मखौड़ा धाम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे मित्रों, ताकि जितना ही शेयर कीजिए आप उतना ही भगवान श्री राम जी के पुण्य के भागी होंगे। जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री मखौड़ा धाम।